करना चाहता हूँ, इंसान को जो है ना हमेशा सोच समझ के बात करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटे लफ्ज जो है वो इंसान को गुलाम बना देते हैं, जैसे कि कबूले कबूले। अच्छा ये भी चीज होती है। हमारे मोहल्ले में एक बंदा है, उसने अपने मुर्गे को मार दिया। मैंने क्यों मारा? कह रहे यार अजान का आवाज देता है, नमाज नहीं पढ़ता। अच्छा ये बात भी सही है, अगर कोई लड़का कहे कि मुझे लड़कियां जहर लगती हैं तो समझ जाओ वो ताजा ताजा बिलोंग कर रहा है। ये तो अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में क्या लड़की के बाप ने रोक लिया, बोला किधर? कह अंकल मैं वो हूं जो सेमीफाइनल में बाहर हो गया था। चूम कर उसके हाथों को मेरी वफा को जोश आया, चूम कर उसके हाथों को मेरी वफा को जोश आया, चूम कर उसके हाथों को मेरी वफा को जोश आया। फिर उसके भाई ने देख लिया और मुझे हॉस्पिटल में होश आया। मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे बंदे से पानी मांग के बंदा खुद शर्मिंदा हो रहा होता है। ओ आपका तो पानी से कोई ताल्लुक ही नहीं। इनके पड़ोसी के कुत्ते ने इनकी मुर्गी खा ली। उन्होंने कहा भाई 1000 रुपए लो, बात को यहीं खत्म करो। ये क्या करे? नहीं मैं तो आपका कुत्ता ही खाऊंगा। ये भी कहते हैं कि हर दुखी इंसान इश्क का माना नहीं होता, हो सकता है कोई उसकी चाय पी गया हो। मैंने आपसे एक शो में कहा था कि आप शादी किससे करना चाहती है, तो आपने कहा था जो करोड़पति हो। हाँ। अगर करोड़पति नहीं मिला तो 50-50 लाख के 2 चलेंगे। और एक बार टीचर ने मुझे कहा स्कूल में वालिदैन पर मजमून लिखो। मैंने कहा अब्बू को वालिद, अम्मी को वालदा कहते हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो वालिदैन बन जाते हैं। टीचर के अच्छा बेटा कल अपने वालिदैन को ले आइए। कभी ऐसा हुआ आप किसी महफिल या तकरीब में बैठे हो और आपको किसी मखसूस जगह शिद्दत से खारिश हो रही है और आप मैनेज कर रहे हो? ऐसा हुआ? यार आप देखो हमारे माशरे की तल्ख हकीकत क्या है। क्या? आप देखो मर्दाना कमजोरी के बावजूद हमारी आबादी 26 करोड़ है। अब आप जरा सोचो अगर ये कौम ताकतवर होती तो क्या होता। मैंने कुछ लड़कियों को देखा, उनके नखरे उनकी फरमाइशें कभी खत्म नहीं हो सकती। उनको डाकू अगवा करके भी ले जाएगा ना, उनसे भी कह रही होंगी एक्सक्यूज मी, मैं शीशे वाली साइड पे बैठूंगी। हमारी एक हीरोइन है, हकीम के पास गई। हाँ? हमारी हीरोइन, सच बता रहा हूँ, हमारी बहुत बड़ी हीरोइन है, हकीम के पास गई। कह जो मरीज ठीक हो गए उन्हीं का नंबर दे दो। कभी ऐसा हुआ कि गाना गाते हुए आपके मुंह में कोई ऐसी चीज चली गई हो, आपने गाना छोड़ के वो एंजॉय करना शुरू कर दिया? क्योंकि हर खानदान में एक ऐसे अंकल जरूर होते हैं जो सबको आपस में लड़वा के कह रहे होते हैं मेरी तो ख्वाहिश है कि सब मिलजुल के रहें। मैंने कुछ बुजुर्गों को देखा, जब वो अपनी बात को अच्छी तरीके से समझा नहीं पाते ना तो यही कहते हैं बेटा इतनी तेरी उम्र नहीं है जितना मेरा तजर्बा है। परसों की अजीब बात है ना, परसों मेरी बेगम दरवाजे पे अपनी सहेली से बातें करी 3 घंटे से। मैंने कहा इसे अंदर बुला के बैठ के बातें कर लो। कहने नहीं उसके बाद टाइम नहीं है। इसी बात पर क्या है कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, दूसरों पर इल्जाम लगाएं और वहां से खिसक जाएं। आप ये बिस्किट की बात कर रहे हैं तो मैं आपके इस प्रोग्राम के जरिए अहमद साहब, मैं बिस्किट की कंपनियों से गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज बिस्किट के पैकेट पे ये बात मेंशन कर दीजिए कि बिस्किट को चाय में कितनी बार डुबो सकते हैं। अच्छा शायद साहब मुझे एक बात बताइए, ये बात सच है कि जिसने ये ताला इजाद किया होगा यकीनन उसकी बीवी की जुबान बहुत लंबी होगी? मेरे हाथ में फूल है कोई असलाहा तो नहीं, मेरे हाथ में फूल है कोई असलाहा तो नहीं, मेरे हाथ में फूल है कोई असलाहा तो नहीं, ईद के बाद तुमसे निकाह कर लूं कोई मसला तो नहीं। महंगाई इतनी हो गई है, सीमेंट की बोरी 1200 रुपए की मिल रही है, आटे की बोरी 7200 रुपए की मिल रही है। वाह वाह वाह। मैं तो कह रहा हूँ आप आटे की जगह सीमेंट इस्तेमाल करें, मजबूत कौम पैदा हो। इसकी बीवी को कह रही है जरा ऊपर से बैग तो उतार दो, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। ये क्या कर रहा है? अच्छा जबान से कोशिश करिए। मैंने एक लड़की से कहा, मैंने कहा यू आर सो लुकिंग गॉर्जियस यू नो आई हैव टू मैरी। कह रही नो सो देरी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकती? कह रही आप में गोश्त ही नहीं है। मैंने कहा फिक्र मत करो, आपको आपके हिस्से की बोटी मिल जाएगी। शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि एक राइटर ने लिखा कि शौहर को भी बोलने का हक होना चाहिए। बीवी ने कहा वो भी लिख ही पाया, बोल नहीं पाया।
असल हकीकत तो ये आजकल पता है अजीब माहौल हुआ हुआ है। क्या एक यार? औरत का जवान बेटा मर गया। हाँ। अब वो रो रही मेरा बेटा मर गया, मेरे बेटे ने दुनिया में देखा ही क्या था। पड़ोस से एक लड़की भागती हुई है, कहने लगी आंटी आप फिक्र नहीं करें, मैंने उसे सब कुछ दिखा दिया था। वफा ढूंढने निकली थी जमाने में, वफा ढूंढने निकली थी जमाने में। वफा ढूंढने निकली थी जमाने में, वाईफाई मिल गया और वहीं बैठ गई। आप ये भी जनरल बात कह रहे हैं। आप देखो एक ऑफिस गोइंग बंदे का कहना है अगर जिंदगी 4 दिन की है तो फिर ये सैलरी 30 दिन बाद अकाउंट में क्यों आती है? मैं तो कहता हूँ अगर आप लोगों के दिलों में जिंदा रहना चाहते हैं ना तो उनसे उधार ले लें। अब आप देखो इस बात से अंदाजा लगाओ, लड़की अपने बॉयफ्रेंड से गिरी, मेरे घर वालों ने कहा अगर तू फेल हो गई तो हम तेरी शादी किसी रक्षा वाले से करवा देंगे। लड़का करे लो, मेरे घर वालों ने कहा अगर तू फेल हो गया तो हम तुझे रक्षा दिला देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जिसके घर के दरवाजे गरीबों के लिए बंद हो जाते हैं ना, फिर उसके घर के दरवाजे डॉक्टरों के लिए खुल जाते हैं।